मीडिया अब जा सकता है, मीडिया अब जा सकते हैं। जब ये मीटिंग चलेगी उसके बाद हम आपसे कर लेंगे बात। मीडिया अब जा सकता है। कि कुमारी शैलजा को गरीब के कपड़ों से जो वो बदबू आती है उनको साथ पास नहीं आने देती, तो क्या अब मीडिया के कपड़ों में से भी जो कुमारी शैलजा को बदबू आने लग गई? क्या ऐसी मजबूरियां हैं मैडम जी आपकी कि आप वो बातें पब्लिक के सामने नहीं ले जाना चाहती, पब्लिक के सामने नहीं रखना चाहती? ऐसे मीडिया की एंट्री बैन करने से आपकी लोकप्रियता नहीं बढ़ने वाली है। Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboard. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं SVS केरला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसविशन। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। सिरसा से सांसद महोदया कुमारी शैलजा आज सिरसा पहुंची। इससे पहले अगर 1-2 दिन शायद और ना आती तो सांसद महोदया के गुमशुदगी के पोस्टर जो है वो लगने वाले थे। शायद इस बात की भनक जो है वो कुमारी शैलजा जी को लग गई होगी और वो जो है वो सिरसा में आना उन्होंने उचित समझा। शायद इसी मकसद से दिशा की मीटिंग जो है वो रखी गई। दिशा की मीटिंग में और एजेंडे रखे जाएं उससे पहले सांसद महोदया ने जो सांसद सुविधा केंद्र एक बना हुआ है उसको लेकर के अधिकारियों पे बरसती हुई नजर आई कि उसमें एक कर्मचारी है, उस कर्मचारी के साथ कोई अधिकारी हैं, कुछ गलत तरह का व्यवहार जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो उनको जो है वो झिड़कने लगी कि क्या फ़ायदा है ऐसे सिस्टम का, क्या फ़ायदा है ऐसे। पहले तो वो वीडियो देखिएगा एक बार। मेरा नाम भी नहीं लिखा हुआ है उस पे, सांसद सुविधा केंद्र है वो। एक लड़का उसमें काम कर रहा है। कौन है वो? सतपाल नाम कौन है? हु इज द ऑफिसर? हु इज सतपाल? आई वांट टू नो कौन है सतपाल अफसर। आपका क्या तरीका है? उसको रोज लड़के को वहां से बुला लेते हो, उसे साइन करवाना चाहते हो, आप अफसरों के नाम से साइन कर करके वो करते हो। ऐसे उस लड़के से काम आप लोगे या हम लेंगे? क्या तरीका है ये? यू आर ट्राइंग टू बुली दैट बॉय। 3-3 महीना उनकी तनख्वाह नहीं मिलती है। He's on contract, you also on contract। ये क्या तरीका है काम करने का? और अगर आपस में कोऑपरेट करके काम नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है इसका। आप ठीक से करिए। ऐसे होगा तो अगली बार हम इसका पूरा we'll see what we have to do about this. We will see। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मैडम जो है वो अधिकारी को थोड़ी डांट फटकार लगा रही थी। लेकिन इसी बीच एक चीज़ और देखने को मिली कि सिरसा में 5 विधायक हैं सिरसा जिला में, जिनमें से केवल 2 ही विधायक मैडम के साथ में वहाँ पे मौजूद थे। गोकुल सेतिया भी वहाँ नहीं थे, अर्जुन चौटाला भी नहीं थे, आदित्य देवीलाल भी वहाँ पे नहीं मौजूद थे। तो इसके साथ ही अधिकारियों की अगर बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट से शायद एसपी साहब भी वहाँ पे नहीं थे। और पिछली बार जब मीटिंग हुई थी तो उसमें भी पुलिस की ओर से जो है वो अधिकारी नहीं थे। तो मैडम ये बात खुद बोल करके गई थी कि अगली बार अगर पूरे अधिकारी आएंगे तो ही इस मीटिंग का फ़ायदा है, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं। अधिकारियों की तो छोड़िए मैडम, आप अपने विधायकों को भी जो है वो नहीं ला पाई। पूरे विधायक ही जो है वो नहीं आ पाए। 3 कांग्रेस के विधायक हैं, उनमें से 2 विधायक यहाँ पे बैठे हुए थे, 1 विधायक फिर भी इस मीटिंग से अनुपस्थित थे। उसके बाद 2 विधायक इनेलो के नहीं आए थे। उसके बाद अगर बात करें तो पुलिस अधीक्षक खुद इस बार नहीं आए। तो क्या आप ये चीज़ साबित करना चाहती थी कि मैंने पिछली बार इस बात से आप डर रही थी कि पिछली बार मैंने जो बोला था वो इस बार फिर से नहीं हुआ, तो अब मैं अधिकारियों को लताड़ लगाऊं तो किस बात को लेकर के लगाऊं? या अधिकारियों को क्या सवाल करूं कि पिछली बार मीटिंग में मैंने बोला था कि सारे अधिकारी होने चाहिए, इस बार अधिकारी तो छोड़िए आपका एमएलए भी आपके साथ नहीं था। शायद मैडम को इस बात का बुरा लग गया होगा कि हमारा एमएलए भी हमारे साथ नहीं है, तो मीडिया का यहाँ पे क्या काम? मीडिया अब जा सकता है,
मीडिया आप जा सकते हैं, जब ये मीटिंग चलेगी उसके बाद हम आपसे कर लेंगे बात। मीडिया आप जा सकते हैं। अब उसके बाद सांसद महोदया यहीं नहीं रुकी, मीटिंग का दौर शुरू हुआ। चलिए शुरू करते हैं। शुरू हुआ तो एक दो पॉइंट रखे गए, उसमें मैडम ने जो है वो रेलवे से जो अधिकारी आए हुए थे उनको कुछ दिशा निर्देश दिए कि यहाँ पे वॉशिंग स्टेशन जो है वो बना लिया जाना चाहिए। इस तरह से मीटिंग का सिलसिला चलता रहा और तमाम पत्रकार भी वहाँ पे इस मीटिंग की पूरी कार्रवाई को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। अब आने वाले समय में ऐसा क्या मुद्दे थे जिससे कि कुमारी शैलजा जो है वो घबरा गई और मीडिया को वहाँ से बैन कर दिया। मीडिया पे यही बोला गया कि मीडिया जो है वो अब बाहर जाए और इसके अब हमारी प्राइवेट मीटिंग होनी है, मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत कर लेंगे। अब न जाने उसमें क्या क्या ऐसे पॉइंट थे, क्या क्या ऐसे मुद्दे थे जो सांसद महोदय जो है वो मीडिया के थ्रू लोगों तक नहीं आने देना चाह रही थी। रीज़न तो यही है क्योंकि अगर मीडिया वहाँ पे होता तो मीडिया एक एक पॉइंट को जो है वो उठा करके लोगों तक पहुँचाता कि आखिर किस तरह की क्या कार्रवाई हो रही है। जिस प्रकार से जो जन संवाद कार्यक्रम होता है या फिर ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग होती है उसमें पूरी की पूरी कार्रवाई जो है वो हम लोग लाइव चलाते हैं और उनमें जो मुख्य बिंदु होते हैं उनको जनता के सामने रखते हैं। लेकिन यहाँ पे मैडम घबरा गई। अब न जाने ऐसे क्या पॉइंट थे, क्या यही रीज़न था कि कुमारी शैलजा जो कि सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं, उनके अधिकारी मान नहीं रहे। अब आने वाले समय में ऐसे बिंदु क्या आने वाले थे जो कुमारी शैलजा ने पिछले मीटिंग में जो है वो अधिकारियों के सामने रखे होंगे और वो इस बार पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि अगर हो पाए होते तो शायद कुमारी शैलजा जो है वो मीडिया को बाहर नहीं करती। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि कुमारी शैलजा की थोड़ी हल्काई होती कि वो सांसद है, उन्होंने जो काम बोले थे वो अधिकारियों ने किए नहीं, तो ऐसे में मीडिया को बाहर कर दीजिएगा। अब कुमारी शैलजा मीडिया को बाहर जाने को लेकर के क्या बोली, सुनिए जरा। नहीं तो बनाएगा कौन? स्टेट से कोई है यहाँ पे कि किसने बनाई है सड़क वहाँ पे बुर्ज बंगो में? मीडिया अब जा सकता है, मीडिया अब जा सकते हैं, जब ये मीटिंग चलेगी उसके बाद हम आपसे कर लेंगे बात। मीडिया अब जा सकता है। मार्केटिंग बोर्ड के एक्शन आए हुए भुज बंगो में आपका ही रोड है। अब सवाल ये आता है कि एक तो कुमारी शैलजा इतने दिनों बाद, चुनाव के बाद में मुझे लगता है कि मुश्किल से 3 या 4 बार सिरसा में आई होंगी और आई हैं। अब जब आ भी गई हैं तो आने के बाद कुमारी शैलजा को ये डर सताने लग गया कि ये बात अगर मीडिया में जाएगी तो उनकी हल्काई होगी। शायद इसी रीज़न को लेकर के मैडम ने मीडिया की एंट्री जो है वो बैन कर दी। तो अब ऐसे में मैं मैडम से सवाल करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि आपको मीडिया से इतना ही डर लगता है तो आप इन्वाइट क्यों करते हो, बुलाते क्यों हो? जब आपने 11 बजे का समय दे दिया, मीडिया 11 बजे वहाँ पर जाके खड़ा हुआ है, आप बीच में से मीडिया को बाहर कर रहे हैं, तो क्या ऐसी मजबूरियां हैं मैडम जी आपकी कि आप वो बातें पब्लिक के सामने नहीं ले जाना चाहती, पब्लिक के सामने नहीं रखना चाहती? क्या ये बात है कि अधिकारी आपकी मानते नहीं और वो चीज़ आप पब्लिक के सामने नहीं ले जाना चाहते? तो इस बात से आप बेफिक्र हो जाइएगा, बेखौफ हो जाइएगा। लोगों को, पूरी जनता को पता है कि किसकी कितनी चलती है और अधिकारी किसकी कितनी मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कुमारी शैलजा ने मीडिया को बाहर किया तो क्यों किया? क्या मीडिया कर्मियों में बदबू आने लग गई? जिस प्रकार से चर्चा चलती है कि कुमारी शैलजा को जब इलेक्शन टाइम था उस समय विपक्ष के द्वारा चर्चा चलाई गई थी कि कुमारी शैलजा को गरीब के कपड़ों से जो वो बदबू आती है, उनको साथ पास नहीं आने देती। तो क्या अब मीडिया के कपड़ों में से भी जो कुमारी शैलजा को बदबू आने लग गई? जो 10-15 मिनट पे वहाँ पे जो है वो रहे मीडिया कर्मी, उसके बाद में मीडिया कर्मियों को बैन कर दिया कि आप जाइएगा, हमारी प्राइवेट मीटिंग चलनी है। तो प्राइवेट मीटिंग में ऐसा क्या एजेंडा रखा जाना था जो कि जनता नहीं जान सकती? अरे आप, जनता ने आपको चुना है, जनता के हित के लिए आप काम करो और जो मीटिंग करो वो खुल्लम खुल्ला करनी चाहिए।
जिससे कि लोगों को भी पता चले कि हमारी सांसद महोदय सिरसा में आई है तो उन्होंने क्या एक्शन लिए हैं, क्या उनकी पकड़ है, अधिकारी उनकी कितनी मानते हैं कितनी नहीं मानते। ऐसे मीडिया की एंट्री बैन करने से आपकी लोकप्रियता नहीं बढ़ने वाली है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।